नवाज शरीफ की अपीलें बहाल हुई तो अनवर साहब टीवी पे ट्रांसमिशन शुरू हो गई। अब उनके आने से लेके अभी तक हम जो बॉल टू बॉल कमेंट्री देख रहे हैं, आपके ख्याल में ये इतना इम्पोर्टेंट था कि अपीलें बहाल होने पे ट्रांसमिशन शुरू हो जाती है, तो फिर बाकी लोगों के लिए भी होना चाहिए जिसकी अपीलें बहाल हो उसकी ट्रांसमिशन हो जाए, या ये मामूल का प्रोसेस था आपके लिए? देखिए, लोगों के लिए इस तरह होता रहा। अगर आप माजी में जाएं तो अब मौजूदा के लिए भी हो रहा है, एक लोगों के लिए वो बस फिर वो ये भी एक शख्स ही है जो कुर्सी सदारत प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी की तरफ जाता है, उसके लिए इस तरह होता है। माजी में भी आपने देखा, अब भी आप देखिए अब हो क्या रहा है। आप देख रहे हैं ये कहते हैं हालात की तब्दीली, कि कल तक जो जिला वतन थे आज वो आपको पता है इक़्तिदार में आने के लिए तारीख का जबर, हाँ जी, तारीख का जबर भी सहते रहा। अब आप देखें कि क्या कुछ हो रहा है, जरा अब उस पर गौर कीजिए, जरा पॉलिटिक्स हो क्या रही है। एक तो यह कि आपका इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला ठीक है तो आपके सारे जो स्मूथली रन कर रहे हैं आप, वो अदालतों के केसेस हो, वो मीडिया आपको जो आपका ट्रायल किया करती थी अब आपके फेवर में सारा कुछ ट्रांसमिशन की जा रही हैं, अदलिया आपके साथ है, सब कुछ आपके साथ है। लेकिन दूसरी तरफ आपको पता है आज असद कैसर ने और अली मोहम्मद खान ने भी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की, और मौलाना फजल रहमान जो है वो पोलिटिकली अपने जो पत्ते हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता शो कर रहे हैं। जो पोलिटिकल फोर्सेज हैं, जिस तरह लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहा हूँ कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान और बाकी जो पोलिटिकल पार्टीज़ हैं, नून भी, अब ये सियासी जोड़ तोड़ शुरू हो चुका है और राब्ते सियासी शुरू हो चुका है। ये कोई मामूली बात नहीं है असद कैसर और अली मोहम्मद खान की आज मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट मुलाकात है। ये मैसेज है नवाज शरीफ साहब को मौलाना फजल रहमान की तरफ से, ज़रा इस पर गौर कीजिए। एक तो ये सियासत चल रही है, जो हम कहते थे कि नवाज शरीफ वापस आएंगे पॉलिटिकल माहौल बनता चला जाएगा, वो माहौल बन रहा है। अब जो केसेस की बात है देखिएगा, जो उनके बाकी केसेस हैं उनमें भी वो बरी होंगे और आप देख लीजिएगा। और जो डॉक्टर साहब आपने बात की थी नैब की, देखिए नैब क्यों लेगा केस वापस, मुझे ये बताएं माजरत के साथ, अपने मुँह पर कालिक वो क्यों मलेंगे? पहले आप कहते हैं पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते हैं और ये अपना सियासी इंजीनियरिंग के लिए इदारा बना हुआ है। अब जब वैसे मामला सारे ठीक होते जा रहे हैं, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब को बुलाते नहीं है अपना अदालत, तो वो जाके कहते हैं हमने नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं करना, तो जब सारे मामला स्मूथली रन हो रहे हैं तो फिर नैब को ये जरूरत नहीं है कि वो केसेस वापस लेंगे। बाकी जो केसेस रह गए हैं उनमें भी नवाज शरीफ बरी होंगे, आप देख लीजिएगा। अनवर साहब, जिस कप्तान की तीनों विकेटें उड़ाने की बात डॉक्टर साहब ने की है, उस कप्तान को आज भी सदर मुमलिकत अपना लीडर मानते हैं। उन्होंने जो इंटरव्यू दिया, जिसकी अभी शाम से बात करते हैं, उसमें उन्होंने एक बड़ा अहम इंकशाफ किया है। वो ये कहते हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस था वो पीएम हाउस से आया था, लेकिन कहते हैं कि मैं नहीं चाहता था कि वो रेफरेंस दायर किया जाए, लेकिन बाद में जब मेरी वजीर आजम से बात हुई, उस वक्त के वजीर आजम से खान साहब से, तो उन्होंने भी कहा कि नहीं जाना चाहिए था ये रेफरेंस। फिर ये रेफरेंस बना कैसे था, ये आया कहाँ से था, और फिर ये जो मामला सारे खराब हुए उसमें एक रोल ये भी था कि कुछ वकील वगैरह भी इनके खिलाफ हो गए थे जो उनके हामी थे। देखिए, ये अब बात करने का कोई फायदा नहीं है। ये उस वक्त मौके की बात की जाती तो लोग तस्लीम भी करते। अब सिर्फ अपनी फेस सेविंग के लिए, अगर आज बता भी दिया है तो इससे क्या कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अपनी फेस सेविंग के लिए प्रेसिडेंट साहब ने ये बात की होगी उस इंटरव्यू में, और हाल ही में हमारी भी जब मुलाकात हुई तो आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज देख ली थी, वो अपने आप को कितना बेबस तस्वुर कर रहे थे। आपने भी देखा, मैंने भी देखा। खैर, ये तो एक पॉलिटिकल बात है। देखिए, पाकिस्तान में अगर आप इंतखाबात की तरफ नहीं जाएंगे तो मज़ीद क्यास बढ़ेगा। ये बात इस्टेब्लिशमेंट को भी बड़ा बखूबी पता है, और नवाज शरीफ को लाने वालों का मतलब ये नहीं कि वो इंतखाबात नहीं करवाएंगे। चीज़ें अपने वक्त के साथ साथ ठीक होती चली जाएंगी, जो आपको नज़र भी आ रहा है बड़ी तेज़ी के साथ ठीक हो रही हैं, और आइंदा भी आपको ठीक होती दिखाई देंगी, और किसी एक की फेवर में जाएंगे और किसी के लिए नुकसानदेह होंगी। और आप बात करती हैं ना कप्तान की, जो बात की डॉक्टर साहब ने, जो बल्ला है वो इलेक्शन लड़ेगा लेकिन बगैर हैंडल के ना, तो उसको कमज़ोर तो हो गया, पहली बात तो ये। दूसरी बात देखिए कि पॉलिटिकल अभी इत्तेहाद बनने हैं, जो चीज़ें तय करनी है। ठीक है, ये बात दुरुस्त है कि हमने वोट के ज़रिए ही इंतखाबात होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं हमेशा कहता हूँ और भी बहुत सारे लवाजमात हैं जो इलेक्शन के लिए ज़रूरी हैं, वो पूरे होते जा रहे हैं। ये तो आखिरी मरहला है कि जब इलेक्शन डे वाले दिन देखें, आप वोटर का साइकिल को चेंज नहीं कर सकते। मुमकिन है कि जब वोटर वोट डालने जाए वो मुझसे या आपसे इन्फ्लुएंस हो जाए और वो वोट किसी और को डाल दे। मुश्किल होता है ना, तो बैलेट बॉक्स किसी और तरीके से भी भरे जाते हैं ना। माजी के जो 11 इंतखाबात हैं वो क्या वो मुतनाज़ा नहीं थे? इस इंतखाब ये भी मुतनाज़ा होगा, मैं आपको
पहले बता रहा हूँ, ये भी मुतनाज़ा होगा, लेकिन इसी नतीजे में एक गवर्नमेंट बनेगी जो अपना काम बिल्कुल ठीक करेगी। है। मकसद सिर्फ ये है कि हमें देखना ये है, ये सारी चीज़ें देखें, आपके मेरे कहने से स्टॉप तो हो नहीं सकती। इस मुल्क में कितना आइन और कानून की बालादस्ती है वो आपको कितना मुझे पता है कि वो आपने देखा जब है। ताकतवर को आपने देनी है तो कानून आपकी उंगलियों के इशारे पे जाएगा, और जब किसी उंगलियों के इशारे ना भी को हो तो आपने ताकतवर को फेस सेविंग फेस सेविंग मिल जाती है, और किसी को आपने एक किसी फिक्रा को अगर आपने मैं जेल के अंदर मुख्तसर फेंकना तो किसी तरह भी कोई केस भी फिक्रा बना के सर, फेंक सकते वो हैं। कहते हैं कि जो इलेक्शन जब होता है तो वोट गिनने वाला जो है वो वोट डालने वाले के मुकाबले में ज्यादा ताकतवर और है। एक जुमला मैं कह दूं, आपने कहा कि कहाँ से चीजें हुई हैं, तो मुझे एक फिल्म का सीन याद आ गया। Shortly, नीलो और अपना अलाउद्दीन मरूम का, उसकी बेगम कहीं झुमके लेके आती है तो वो कहता है कहाँ से आए हैं झुमके, किसने दिए हैं तुम्हें झुमके, ठीक याद है जी? है जुल्फिकार साहब, दो मुख्तलिफ बातें हैं। हमारा व्यूअर भी कंफ्यूज होता है और शायद मैं भी और बहुत से सहाफी भी इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि एक तरफ कहा जाता है